बिलासपुर में स्थित ACCL मुख्यालय ऑडिटोरियम में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पर्यावरण दर्पण पत्रिका का विमोचन मंचस्थ अतिथियों द्वारा किया गया और प्रतिज्ञा का पठन अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दोहन ने किया, जिसे समस्त उपस्थितों ने दोहराया। इस अवसर पर पर्यावरण विषय पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन अग्रज नाट्य दल द्वारा किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दोहन ने उपस्थितों को पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज का ये विशेष दिन हमें याद दिलाता है कि हम लोग पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें, साथ ही यह जिम्मेदारी दिलाता है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए कैसा संसार और कैसी प्रकृति छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में भारतीय संस्कृति व परंपरा में पेड़ पौधों को पूजने की परंपरा रही है, अतः हमें अधिकाधिक वृक्षों का संरक्षण व संवर्धन करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। साथ ही यदि हमारे द्वारा प्लास्टिक का उपयोग किया भी जा रहा है तो वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकल कर पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। इस अवसर पर मंचस्थ अतिथियों द्वारा पर्यावरण विषय पर आधारित हिंदी अंग्रेजी निबंध प्रतियोगिता, जिसमें 29 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। हिंदी निबंध प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों मोहम्मद एदू, सफीना और जयंत कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। हम लोगों का दायित्व है कि जो राष्ट्र ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय कोयला मंत्री जी हैं, उन्होंने पहला विजन दिया है कि आप अपना कोयला उत्पादन, जो राष्ट्र की रिक्वायरमेंट है, जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, उसको पूर्ण करें, लेकिन साथ साथ हमारे पर्यावरण संरक्षण करते हुए करें। वो कंट्रीब्यूशन, ये दोनों चीज़ों का बैलेंस रखते हुए हमें अपना आगे का विजन के अनुसार हम लोग कार्य संस्कृति कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपने चाहे इक्विपमेंट्स हों, उसमें सरफेस माइनर का प्रयोग स्टार्ट किया, बढ़ाया है, और जो हमारे अंडरग्राउंड के हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस माइनर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। हमने टोटल 59 ऐसे हमारे माइंस को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे सरफेस माइनर हम लोग ये कंटिन्यूस माइनर अंडरग्राउंड में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह सरफेस माइनर का उत्पादन जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ में हम 100% विदाउट ब्लास्टिंग कोयले का उत्पादन करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। इस डायरेक्शन में हम लोग कार्य कर रहे हैं, और इसके लिए साथ साथ जो हम जहाँ पे हम लोग कोयला निकालते हैं वहाँ पर हम लोग कम से कम जो पेड़ लगाते हैं वो इस गति से लगाएं, जैसे नई तकनीक मियावाकी का यहाँ पर आपको बताया गया, उससे ये फ़ायदा है कि जो हम लोग नॉर्मल वे में प्लांटेशन करते हैं वो 5 साल में जो पूर्ण रीति से अपना पूर्ण उनका यौवन में आते हैं, वैसा ही सिर्फ 2 से ढाई वर्ष में हमारा मियावाकी से हो जाता है।